जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला आरिफ और आज हम एक और वीडियो और एक और टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे मुझे बड़ी शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी बात करने की, दैट इज़ जॉइंट पेन्स, यानी कि जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द बहुत सारी वजूहात से होता है और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर बंदा जो है ना वो बहुत जल्दी आवाज़ार हो जाता है। उसे चलने फिरने का इतना प्रॉब्लम होता है, उसके डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के काम नहीं होते और वो बिल्कुल अपने आप को ना पैरालाइज समझने लग जाता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बेजार और आवाज़ार समझता है। तो कमिंग टू दीज जॉइंट पेन्स दो तीन टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली तो सबसे आसान वाली जॉइंट पेन है, वो है जी कमज़ोरी से हो रही है। पेशेंट बड़ा पतला सा, जैसे हम थिन एंड लीन कहते हैं, वो कमज़ोर सा मरीज़ है, तो वो जी कोई उसने हैवी वेट वाला काम किया है, कोई बहुत ज़्यादा देर एक चीज़ उठा के चलता रहा, तो उसके घुटनों में या उसकी कमर में या उसके हिप्स में या उसकी बाजुओं में दर्द शुरू हो गया। तो दैट इज़ यू कैन से कि एक इस किस्म का जॉइंट पेन हुआ जो कि एक दो दिन में कुछ पट्ठों के और कुछ लिगामेंट्स के खिंचने से, जोड़ में थोड़ी सी चेंजिंग आने से हुआ और वो ठीक हो गया। कमिंग टू द अदर टाइप ऑफ जॉइंट पेन जो कि मेडिकली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो उसमें सबसे पहले और सबसे जो ज़रूरी किस्म का जॉइंट पेन है, दैट इज़ ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड से जो इंड्यूस्ड आर्थराइटिस होता है उसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। अब जो गाउटी आर्थराइटिस है, इसमें आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा और आपके जॉइंट्स में पेन होगी। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसमें क्या ऐसी अलामात होंगी, क्या ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होंगे जिसके ऊपर हम ये फ़ैसला करेंगे कि जी ये यूरिक एसिड से बढ़ा हुआ जॉइंट पेन है या किसी और मसले से बढ़ा हुआ जॉइंट पेन है। तो यूरिक एसिड से जो बढ़ा हुआ जॉइंट पेन होता है, उसमें सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आपकी जो है ना अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह सवेरे जब आप सो के उठते हैं, रेस्ट करके उठते हैं, या जिस टाइम भी आप रेस्ट करके उठते हैं, कुछ 7-8 घंटे या 6-7 घंटे रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप दोबारा अपने जॉइंट्स को मूव करने की कोशिश करते हैं, तो उन जॉइंट्स को मूव करने पे पेन होती है और वो पेन इतनी ज़्यादा होती है कि आप जॉइंट मूव नहीं करना चाहते। आप जॉइंट को रिलैक्स करके रखते हैं, मूव नहीं करते तो पेन नहीं होती, ज़रा सा मूव करते हैं पेन होती है। दूसरा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है ना इस जॉइंट पेन में, जो यूरिक एसिड की है, वो ये है कि आप जब जॉइंट को थोड़ी देर मूव कर लेते हैं ना, जिस तरह ये मेरा हाथ है और सुबह ये ऐसे हो गया और मैं ऐसे कोशिश करके मूव करता रहूँ, इसकी स्टेप जैसे स्टिफनेस होती है, स्लो स्लो आहिस्ता 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 इसको आप मूव करते रहें तो ये तेज़ हो जाता है और जब ये अपनी वर्किंग में आ जाता है तो फिर इसकी जो पेन है वो ख़त्म हो जाती है। और ये इसका बड़ा एक की फ़ीचर है कि हम इस जॉइंट पेन को जो है ना वो डिसाइड कर सकते हैं। अब जो दूसरी टाइप का हमारा जॉइंट पेन है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और वो एक बीमारी प्रॉपर है। और प्रॉपर इसलिए कि उसका ट्रीटमेंट करें तो वो ठीक है, नहीं करें तो वो नहीं ठीक है। यूरिक एसिड में तो ये था कि चलो थोड़ा सा दवाई खाई, थोड़ा सा नहीं खाई, फिर थोड़ा अर्सा खा ली, थोड़ा सा बंदे के पास रिलैक्सिंग पीरियड होता है, इसमें कुछ परहेज़ होते हैं और उससे हालात बेहतर हो जाते हैं। जो आपका सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट पेन है ना, जिसको हम आर ए फैक्टर इंड्यूस्ड या आर्थराइटिस वाला जॉइंट पेन कहते हैं, वो तो आपका जी किसी सूरत जो है ना वो कम नहीं हो रहा होता। ना उसमें वो अर्ली मॉर्निंग कम होता है, ना वो वर्किंग पे कम होता है, ना वो ड्यूरिंग डे टाइम कम हो, किसी टाइम नहीं कम होता। वो हर वक्त एक कंसिस्टेंट किस्म का पेन आपको उसमें रहता ही रहता है और वो पेन इतना ज़्यादा उसमें रहता है कि आप जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। इस हद तक कि जो है ना जो जॉइंट पेन आपकी है ना, उसमें आप फिर पेन किलर्स खाते हैं। और अमूमन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट और एक ट्रेंड है कि हम ये जो घर के पास फार्मेसीज़ बनी होती हैं, इन पे जाते हैं, ओवर द काउंटर उसको कुछ थोड़ी सी पेमेंट करते हैं, वो हमें ना कुछ बी कैटेगरी की पेन किलर्स दे देता है। प्रॉपर कंपनी का सामान तो उनके पास कम ही होता है और वो कम ही देते हैं क्योंकि उसमें उनकी कुछ बचत का इशू होता है। खैर, वो बी कैटेगरी की मेडिसिन जो है ना वो आपको ओवर द काउंटर दे देते हैं और वो करते ये हैं कि 5-6 किस्म की गोलियाँ दे देते हैं, जिनमें बाद में पता लगता है कि सिर्फ नाम का ही फ़र्क है। वो सारी गोलियों में एक ही सॉल्ट था और एक्सेस में वो गोलियाँ लेने से जो बंदा, जो मरीज़ है,
उसको ये परेशानी होती है कि उसको जो वो खा लेता है दवाई, तो उसके किडनीज़ पे, उसके लिवर पे, इवन के उसके ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट आता है। और कुछ तो ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि उनका पूरा पूरा मुंह सूज जाता है, ज़ुबान सूज जाती है, आंखें सूज जाती हैं। और ये प्रॉब्लम जो है ना, ये वर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बात चली जाती है। और जैसा कि इसमें आप एक और चीज़ भी नोटिस करेंगे इसी प्रॉब्लम के साथ, कि आपको स्टमक एक भी होता है बहुत ज़्यादा। अब वो स्टमक एक आपको जो है ना वो हॉस्पिटल में लैंड कर देता है, और आप जाके उस वक्त जो है ना वो पैनिक में, फिर डॉक्टर भी पैनिक में, और पैनिक चलती रहती है और बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर कोई डॉक्टर समझदार हो तो आप उस प्रॉब्लम से जल्दी निकल जाते हैं, और अगर डॉक्टर साहब जो हैं वो भी फ्रेशर हों तो फिर आप उस प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। तो ये हो गई 3 किस्म की जॉइंट पेंस। नंबर 1 जो रूटीन एक्सेसिव वर्क से हो गई, नंबर 2 जो यूरिक एसिड से हो गई, नंबर 3 जो आपकी आर फैक्टर के बढ़ने से हो गई, आर फैक्टर के पॉजिटिव होने से हो गई, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है जॉइंट पेन का? देखें, इस सब के लिए ना वर्कअप और टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। तो आपने रोमाटोलॉजिस्ट एक बंदा होता है जो कि जोड़ों का डॉक्टर होता है, उसको चेक कराना है। अच्छा मशवरा आपको ये है, ये नहीं है कि आप फ़लाने के पास चलें धमकाने। आपको जो अच्छा रोमाटोलॉजिस्ट मिले किसी सर्टिफाइड जगह पे, आप उसे ज़रूर चेक कराएं। नहीं तो अपने डॉक्टर से बोलें कि आपको कोई रोमाटोलॉजिस्ट बताए जिसके पास आप जाएं, ठीक है। और अपने आप को प्रॉपरली एग्ज़ामिन करवाएं, टेस्ट कराएं, और फिर एक प्रॉपर चार्ट के थ्रू दवाइयाँ शुरू करें। अब आपने इसमें एक और काम ये देखना है कि ये जो जॉइंट पेन हो रही है इसके कॉजेज़ क्या हैं। अच्छा जी, जो इसमें हमारी यूरिक एसिड वाली जॉइंट पेन है ना, जिसे गाउटी आर्थराइटिस भी हम कहते हैं, इसमें आपका यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है। अब यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आप समझें कि जब आप गोश्त खाते हैं ना, बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त इसमें मौजूद होता है, तो जब बॉडी इसको डिग्रेड करती है और इसके छोटे छोटे कंपाउंड्स बनाती है तो इसके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। उन बाई प्रोडक्ट्स का नतीजा ये यूरिक एसिड है, जो कि एक कंपाउंड है। अब ये जो यूरिक एसिड आपका है ना, ये आपके ब्लड में फ़्लो करता है और जाके पहले आपके किडनीज़ के ऊपर हावी होता है। जब ये किडनीज़ के ऊपर हावी होता है तो फिर यूरिन आने में प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी को प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपको जो है ना वो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़, जो ब्लड प्रेशर का नया मरीज़ होता है ना, उसको चाहिए कि अपना यूरिक एसिड ज़रूर चेक करा ले, या अपने डॉक्टर को कहे कि एक बारी मेरा यूरिक एसिड भी चेक करा दो जी, मेहरबानी करो, ठीक है। तो आपने जब यूरिक एसिड देख लिया अपना तेज़ है, तो आपने पहला काम ये करना है कि अपने डॉक्टर को कहना है कि इसकी दवाई शुरू कराएं प्लीज़, आई कैन नॉट विथस्टैंड इट। और इसके साथ साथ आपने अपने किडनीज़ का भी एक टेस्ट कराना है, जिसको RFTs कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 जो आपका आर फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है जॉइंट पेन में, और जो उसका ट्रीटमेंट है उसमें भी आप कोशिश करें कि आप रोमाटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसको अपने सारे हालात वाक़यात सुनाएं, और उसके बाद अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करें, कुछ परहेज़ करें, कुछ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें, कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें, जिसमें सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट जो है ना वो दूध है। आप ख़ालिस दूध पिएं तो आपके काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाते हैं, जिसमें बच्चों की कमज़ोरी भी हल हो जाती है, मर्दाना कमज़ोरी भी हल हो जाती है, और ख़वातीन को जो कमज़ोरियाँ होती हैं, ये जो जैसे कहती हैं हमें खिंचाव होता है, वी डोंट लाइक टू वर्क, हमें मलेज़ होता है, वो भी बड़ा बेहतर हो जाता है सिर्फ़ एक सादा दूध पीने से। और वो ज़्यादा नहीं, 1 या 2 गिलास एक दिन में आपने पीने हैं, और इंशाल्लाह आपको जो है वो बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है। अनदर थिंग जो कि यूरिक एसिड आपकी बॉडी के साथ करता है, वो ये करता है कि वो जाके आपके जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। जब वो जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होता है ना, इन पोर्स में हो जाता है, ये हाथ की अंगूठे की इसमें हो जाता है, पैर के अंगूठे में हो जाता है, टखने में हो जाता है, किसी किसी के घुटने में भी हो जाता है। तो ये किसी किसी की पूरी बॉडी में थोड़ा थोड़ा पेन हो जाता है, सारी बॉडी ही ऐसे होती है, तो वो थोड़ा वर्कआउट सुबह ऐसे ऐसे करता है और बेहतर हो जाता है काम। खैर, जो ये जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होता है ना, तो जॉइंट्स क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं ना, वो थोड़ी सी अपनी पोजीशन और शेप चेंज करके ना तो अपना काम चलाने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ये एक सिस्टम है कि हमें ऑप्ट करके ना एनवायरनमेंट को तो मूव करना होता है, वर्क करना होता है।
तो जब आप जॉइंट को ऐसे मूव वगैरह करते हैं तो वो आपके लिगामेंट्स थोड़े से रिलैक्स होते हैं, थोड़ी सी उसकी शेप चेंज होती है और आपकी उंगलियों में ना जी डिफ़ॉर्मिटी आ जाती है, और अमूमन इस मिडल फिंगर में और इस फिंगर में और इसमें आती है, और बढ़ते बढ़ते वक्त के साथ ये बहुत ज़्यादा आपका जो जी है वो चेंज हो जाता है।